तो मेरी आवाज मेरी आवाज जा रही है? साफ साफ नहीं आ रही है। साफ नहीं आ रही है? हाउ इट्स पॉसिबल? क्या साफ साफ आई? मुझसे आ रही है। ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जैसे कल प्रैक्टिस हो चुका था और काफी चीजें मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो उम्मीद है कि आपने जो होमवर्क था दिया गया था वो कंप्लीट किया होगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने सेंटेंस बोला था लेकिन सेंटेंस को हम एक बार क्लासेस ले चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा सेंटेंस को लेकर के, सेंटेंस के आगे हम देखते हैं, क्योंकि अब मैंने काफी देखा है कि सफिक्स और प्रीफिक्स प्रीफिक्स में दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा। इसी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके, प्रीफिक्स एंड सफिक्स स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज सफिक्स एंड सफिक्स तो हम देखेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने कहा अनइक्वल। अनइक्वल, मैंने कहा अनइक्वल। तो व्हाट इज द मीन ऑफ अन? यानी इसमें दो वर्ड्स आपको मिलेगा, अन, मिलेगा इक्वल। ओके, एक मिलेगा अन, एक मिलेगा इक्वल। तो दो वर्ड्स मिलके बने अनइक्वल। तो ये जो अन जुड़ा हुआ है, ये क्या है? व्हाट इज? इसको बोलते हैं सफिक्स या प्रीफिक्स, या और प्रीफिक्स। ओके, मैं बता रहा हूँ सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज कहाँ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मीनिंग है, एक बड़ी सी मीनिंग, इसके पीछे कोई चीज जुड़ता है, एक और उसी मीनिंग में कोई चीज आगे जुड़ता है। ये बारी बारी से होता है, एक साथ टुगेदर नहीं होता है, बारी बारी से। तो आपको ये चीज समझना होगा कि ये बारी बारी से की गई चीज जो है, ये क्या है, ये सफिक्स वाला काम कर रही है या ये प्रीफिक्स वाला काम? अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या क्या होता है, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन प्रीफिक्स एंड देयर रूल्स। कॉमन प्रीफिक्स एंड देयर रूल्स में नेगेटिव प्रीफिक्स, सबसे पहले नेगेटिव प्रीफिक्स अन, यू एन, एड्स द मीनिंग नॉट और अपोजिट ऑफ। क्या चीज? नॉट और अपोजिट ऑफ। ओके, जैसे मैंने कहा हैप्पी, हैप्पी मैंने बोला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जुड़ा है अनहैप्पी। ओके, अनहैप्पी। तो रिप्लाई कैसा है? रिप्लाई है नॉट हैप्पी का, कि वो खुश नहीं है। तो याद रखना, जब भी हम कोई प्रीफिक्स जोड़ते हैं, प्रीफिक्स, प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स क्या होता है? पहले। और फिक्स मीन्स होता है उसको फिक्स करना, ठीक है। प्री मीन्स पहले, फिक्स मतलब फिक्स करना। कभी भी अगर आएगा तो आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा। प्री, प्री मीन्स होता है पहले, और फिक्स करना, पहले फिक्स करना क्या होता है? प्रीफिक्स कहला। इसका मतलब कोई वर्ड्स ऐसा मुझे किसी वर्ड के आगे ऐड करना होगा, प्री मीन्स पहले यूज करना होगा, ठीक है। तो ये अपोजिट ऑफ है, अपोजिट ऑफ। जस्ट अ मिनट। सर वॉइस कैच कर रहा है, ठीक है। ओके बेटा, ओके बेटा, सो मैंने बोला प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मीन्स पहले, और फिक्स जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? प्रीफिक्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड? इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो कुछ ऐसी चीज है, जैसे मैंने कहा इन, इम, आई एल, आई आर। व्हाट इज दिस? एड्स द मीनिंग, एड्स द मीनिंग नॉट, एड्स द मीनिंग नॉट, डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द रूट वर्ड्स। इस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ रूट वर्ड्स। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा करेक्ट, यहां पे है करेक्ट। करेक्ट में मैं क्या ऐड किया? इनकरेक्ट, मैंने इन यूज किया। इन क्या यूज हुआ? प्रीफिक्स जैसे यूज हुआ। प्रीफिक्स मतलब पहले यूज हुआ।
तो ये देखो इनकरेक्ट मैंने लिखा, तो ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नेगेटिव में है ना, इसको आपको समझना होगा होगा कि प्रीफिक्स अगर हम किसी चीज में लगाते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। कैसा बन जाता है? वो नेगेटिव हो जाता है। आप जब भी कोई भी प्रीफिक्स अगर पहले यूज करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब बाद में हम यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सफिक्स। ठीक है? सफिक्स मीन्स होता है कि मीनिंग के बाद से फिक्स करना, उसको वो सफिक्स होता है। जैसे पॉसिबिलिटीज में मैं बोला इम्पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल है, लेकिन अगर हमने एक प्रीफिक्स यूज किया तो प्रीफिक्स मीनिंग को क्या बना देता है? इसको क्या बनाता है? इसको ये नेगेटिव बना देता है। तो यहाँ पे है इम्पॉसिबल, पॉसिबल को क्या लिखा? इम्पॉसिबल, मतलब कोई भी नॉट पॉसिबल। ओके, तो नॉट पॉसिबल इसका मतलब ये जो फॉर्म आएगा ये भी किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। लीगल, लीगल को मैं बोलता हूं मैंने आई एल जोड़ दिया और ये हो गया इलीगल। क्या हो गया? इलीगल, मतलब जो लीगल नहीं हो, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? नॉट के फॉर्मेशन में आ गया। रिलेवेंट, रिलेवेंट यहां पे है, मैंने कहा इररिलेवेंट, आई आर जुड़ गया ना, तो ये हो गया नॉट रिलेवेंट। ठीक है? इसको आपको समझना पड़ेगा कि आई एन जुड़ता है, आई एम जुड़ता है, आई एल जुड़ता है, आई आर जुड़ता है। अंडरस्टैंड? प्रीफिक्स में यूएन याद रखना, सबसे पहले क्या जुड़ता है? यूएन जुड़ता है, देखना पड़ेगा यूएन जुड़ता है, आई एन जुड़ता है, आई एम जुड़ता है, आई एल जुड़ता है, आई आर जुड़ता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ होता है रिवर्स एक्शन, रिवर्सिंग, तो इंडिकेट्स द रिवर्सिबल, रिवर्सल ऑफ एन एक्शन। देखो रिवर्सल एक्शन में क्या होता है, यहाँ पे डिस का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा डिसकनेक्ट, तो एक तो मीनिंग मेरा निकला कनेक्ट, एक मेरा निकला डिसकनेक्ट। कनेक्ट, कनेक्ट क्या है? एक मेरा मीनिंग तो है, लेकिन हम डिस यूज कर रहे हैं, तो आपको इससे पता चलेगा कि क्या है ये? रिवर्सल है। ओके, सेपरेट, कनेक्ट मीन्स होता है क्या? सेपरेट हो जाना, सेपरेट कनेक्शन, अलग अलग कनेक्शन होना, उसको बोलते हैं डिसकनेक्ट, सेपरेट कनेक्शंस। ओके, डी, डीई, डी, यहां देखो इंडिकेट्स रिमूवल और रिवर्सल, या तो ये रिमूवल दिखाता है और ये रिवर्सल भी दिखाता है। जैसे मैंने कहा एक्टिव, एक्टिवेट, मैंने कहा एक्टिवेट, तो आप देख रहे हो कि एक्टिवेट तो है यहाँ पे, एक्टिवेट, लेकिन इसके आगे मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं यूज कर रहा हूं डीएक्टिवेट। ओके, क्या हो गया? अब इसको देखोगे डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट, अंडरस्टैंड? ये क्या हो गया? डीएक्टिवेट हो गया। मैंने लिखा एक्टिवेट, एक्टिवेट के पहले मैंने डी का यूज किया और ये हो गया डीएक्टिवेट। तो डी, एक डीएक्टिवेट इज अ नेगेटिव वर्ड्स, आपको पता है ये नेगेटिव वर्ड्स है, लेकिन डी क्या, डीई क्या है? ये यूज हो रहा है, ये कैसे यूज हो रहा है? तो हम आप कहोगे कि सर ये जो यूज हो रहा है ये एक किसकी तरह यूज हो रहा है? प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह? प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है। डीएक्टिवेट इज वर्क एज अ प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटी एंड साइज। लिखते हैं क्वांटिटी एंड साइज, नोट डाउन करते चलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अंडरस्टैंड? क्वांटिटी एंड साइज, सब्जेक्ट क्या है? इंडिकेट्स अंडर और बिलो, क्या यूज करता है? क्वांटिटी, अंडर एंड बिलो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको क्या बोलते हैं? मरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरीन, एम ए आर आई, यानी मरीन। हम इसमें सब यूज किया, मैंने सब मरीन, क्या यूज किया? सब यूज किया, और ये हो गया सबमरीन, राइट? ये क्या हो गया? सबमरीन हो गया। दो वर्ड जोड़ा, ये प्रीफिक्स जुड़ा, लेकिन आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ये प्रीफिक्स तो जुड़ा लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। क्या इसको नेगेटिव है? नहीं, ये नेगेटिव नहीं। तो आपके माइंड में ये सिर्फ नहीं होना चाहिए कि कोई भी हम प्रीफिक्स जोड़ेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं
जिसमें अगर हम जोड़ते हैं तो ये नेगेटिव नहीं होता है। अंडर वाटर व्हीकल्स, अंडर वाटर व्हीकल्स, सबमरीन्स आप जानते हो सबमरीन मीन्स क्या होता है? अंडर वाटर व्हीकल्स जो पानी में चलता है। मल्टी, मल्टी में क्या है? इंडिकेट्स, इंडिकेट्स या मैनी। मल्टी इंडिकेट्स, कौन सी गाड़ी? कितने बजे है टाइमिंग? एक और पहुंचने 5:70 हो गया है। कितने बजे से- 'कहाँ गए? ठीक है, ठीक बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेट्स। यहाँ पे है मल्टी इंडिकेट्स मेनी, यहाँ पे इंडिकेट्स मैनी। जैसे मैंने कहा कल्चरल, यहाँ पे तो मल्टी कल्चरल, मल्टी कल्चरल। तो ये मल्टी मैंने यूज किया है, यहाँ पे मल्टी वर्ड्स क्या किया मैंने यूज किया है, और ये हो गया मल्टी कल्चरल। ठीक है, इसके लिए यूज किया है। इन्वॉल्विंग मेनी कल्चर्स, जिसमें कई कल्चर्स इन्वॉल्व हो, मल्टी कल्चरल उसको बोलते हैं। कल्चर में मैंने मल्टी का यूज किया, तो किस चीज में आप मल्टी का यूज कर रहे हैं? कल्चरल कोई थिंग्स है, ठीक है, जैसे कल्चरल एक ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं मल्टी का। मैंने बोला टैलेंटेड, मैं एक टैलेंटेड, तो आप देखोगे मल्टी इसमें यूज कर सकते हो ना। तो मल्टी कैसे वर्क किया? एज अ प्रीफिक्स की तरह यूज किया, प्रीफिक्स की तरह यूज किया। मल्टी कैसे यूज हुआ? एज अ प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ यहाँ पे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि मल्टी जो है एज अ प्रीफिक्स की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे हम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आते हैं, टाइम और ऑर्डर के लिए भी हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा प्री, प्री मीन्स होता है पहले, आपको मैंने पहले बता चुका है, पहले बताया है। व्यू, मैंने बोला प्रीव्यू, प्रीव्यू मीन्स कहता है एन अर्लियर लुक, पहले, ठीक है, एन अर्लियर लुक को बोलते हैं प्रीव्यू। तो मैंने प्री यहाँ पे यूज किया, प्रीव्यू, प्रीव्यू मीन्स होता है पहले का व्यू, अर्लियर लुक, ठीक है। पोस्ट इंडिकेट्स आफ्टर, बाद में, जैसे है ग्रेजुएट, मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, मतलब ग्रेजुएट के बाद की बात बता रहा हूं, बाद, पोस्ट मीन्स होता है बाद, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट, ओके। जैसे मैं बोलता हूं इसे प्री मिड, तो प्री मिड क्या है? प्री मिड, प्री जो है नहीं जोड़ा जाता है, हाँ मिड होता है, ठीक। जैसे और भी वर्ड्स में बोलो, मैंने कहा जैसे आजकल ट्रेंडिंग में प्री वेडिंग चलता है, प्री वेडिंग, तो ये प्री क्या है हमारा? प्री जो है बेटा वो प्रीफिक्स है, ओके, पहले, और ये है वेडिंग जो है वो सफिक्स है। या सफिक्स इसको छोड़ दो, ठीक है, सफिक्स मान भी सकते हो, सफिक्स छोड़ भी दो, क्योंकि मीनिंग में जुड़ा है तो प्रीफिक्स आपसे पूछेगा तो प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड। जैसे हम एक चीज और, हमने कहा ग्रेजुएट, मैंने कहा ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, मैंने बोला ग्रेजुएट के हम पहले लिख दें अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट मीन्स क्या होता है? मतलब वो अभी ग्रेजुएट नहीं है, अंडर ग्रेजुएट, अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट, लोकेशन और पोजीशन। लोकेशन और पोजीशन इसको देखेंगे। इंटर मीन्स बिटवीन और अमंग। कहाँ पे? बिटवीन, बीच में, या अमंग ये भी होता है बीच में, लेकिन आपको इसका मैं डिफरेंस बता देता हूँ। बिटवीन मीन्स होता है कि अगर दो लोग की बीच में कोई चीजें बांटनी है, जैसे ये है राम, ये है राम। अगर राम और श्याम के बीच में कोई चीजें बांटनी हो तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? बिटवीन यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही कई लोग के पास में बांटनी है, जैसे दो से अधिक, जैसे मैंने कहा राम, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, इनके बीच में बांटनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लगाएंगे में, देखोगे इसके लिए हम अमंग का यूज करेंगे। ओके, अमंग का यूज करेंगे। ठीक है, जब कोई चीज दो लोग के बीच में बांटनी है तो बिटवीन, लेकिन कई लोग की चीज बीचों में बांटनी है तो उसको अमंग का हम यूज है। नेशनल, नेशनल यहाँ पे है, तो नेशनल में यहाँ देखो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, मैंने इंटर यूज किया, इंटरनेशनल। ओके, अमंग नेशंस के बीच में हम यूज करते हैं। ट्रांस इंडिकेट्स अक्रॉस, मैंने कहा पोर्ट यहाँ पे था, यह हो गया ट्रांसपोर्ट। कैरी क्रॉस, कोई चीज ले जाने ले आने के लिए ट्रांसपोर्ट, हम ट्रांस का यूज करते हैं। पहचानना सीखो बेटा। अगर मैं आपको दे दूं ट्रांसपोर्ट में कौन सा, आपको मैं कहूंगा प्रीफिक्स कौन सा है, तो आपको पहचाना होगा कि सर ये ट्रांस, ये जो ट्रा है ना, TRANS, ये ट्रांस है ना, ये है हमारा क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये ट्रांस क्या है, ट्रांस इज अ प्रीफिक्स। और ये पोर्ट क्या है हमारा, पोर्ट क्या है हमारा, सफिक्स। फिक्स। लेकिन सफिक्स की तरह पोर्ट को नहीं लेंगे, पोर्ट को हम सफिक्स की तरह नहीं लेंगे। पोर्ट जो है, और ये एक जनरल सी मीनिंग, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे ना कि ट्रांस जो है वो प्रीफिक्स है, पोर्ट जो है प्रीफिक्स है, सफिक्स है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। आपसे देखो ट्रांस इज अ, ये क्या है हमारा, प्रीफिक्स है। ठीक है, देखेंगे इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन क्या होता है? मैंने कहा सुपर, सुपर मीन्स अबव या बियॉन्ड। जैसे एग्जांपल मैंने कहा नेचुरल, मैंने कहा नेचुरल, तो नेचुरल वर्ड्स आप जानते हो, और ये है सुपर नेचुरल। नेचुरल क्या है ये है सुपर नेचुरल, इसको बोलते हैं सुपर नेचुरल। ओके, तो बियॉन्ड नेचुरल, सुपर नेचुरल, के नेचुरल को हम लिखते हैं सुपर नेचुरल। अल्ट्रा, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ अल्ट्रा? अल्ट्रा मीन्स एक्सट्रीम और बियॉन्ड। एग्जांपल्स में मैंने कहा मॉडर्न, तो मैंने कहा अल्ट्रा मॉडर्न, मतलब एक्सट्रीमली मॉडर्न, बहुत ज्यादा मॉडर्न होता है जो, उसको बोलते हैं अल्ट्रा मॉडर्न हो। यू आर लुक लाइक अ अल्ट्रा मॉडर्न, मतलब एक्सट्रीमली मॉडर्न आप दिखाई दे रहे हो। अंडरस्टैंड, अल्ट्रा का यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्ट्रा मॉडर्न में कौन सा प्रीफिक्स है, तो आप कहोगे ALTRA, अल्ट्रा। मॉडर्न तो हमारा अलग है, ये मॉडर्न जो देखोगे वो अलग है, अल्ट्रा क्या है ये। अब आते हैं हम सफिक्स पे, तो आप प्रीफिक्स का मतलब पूरा समझ गए। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि जो हम पहले यूज करते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स भी मैंने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सारे वर्ड्स को भी मैंने आपको इंडिकेट किया। अंडरस्टैंड, तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। ये मैं आपको PDF में डलवा दूंगा, आप ऐप पे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सफिक्स। So what is suffix? Suffix means a suffix is added after the root words. कहाँ होता है बेटा? Suffix is added after the root words. Root words के कहाँ जुड़ता है? बाद में जुड़ता है। It often changes, ये बदल सकता है, the word class, जैसे form of verb to a noun, और modifies the words tense, या फिर words के tense को modify कर सकता है, डिग्री को modify कर सकता है, और मीनिंग को भी। तो मैंने ये समझ लिया, मैंने क्या बोला, सफिक्स अगर जुड़ेगा तो मीनिंग को भी चेंज कर सकता है, डिग्री को भी चेंज कर सकता है,
मीनिंग को चेंज कर सकता है, वर्ड्स को भी मॉडिफाइज कर सकता है, सो बहुत सी चीजें हो सकती है। कॉमन सफिक्स एंड देयर रूल्स। कॉमन सफिक्स कौन से हैं? फॉर्मिंग नाउन्स, जैसे मैंने कहा आई आर, ई आर और ओ आर, डिनोट्स अ पर्सन और थिंग्स परफॉर्मिंग एन एक्शन। एग्जांपल्स में क्या है? टीच, यहाँ पे है टीच, तो गया टीचर। तो आप यहाँ पे देखो, अब वर्ड्स बदल जा रहे हैं। मैंने कहा टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, लेकिन टीचर हो जा रहा है, तो ये क्या है? टीचर मतलब क्या होता है? वन हु टीचेस, जो पढ़ाता है, ठीक है? तो यहाँ टीचर हो गया। टीच और टीचर में आपको प्रॉपर तरीके से डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि बताओ सफिक्स क्या है, तो आप कहोगे ये टीच है, TEACH, टीच हमारा क्या है? एक मीनिंग है, लेकिन ई आर जो जुड़ा हुआ है, ये क्या है हमारा? ई आर, ये हमारा सफिक्स है, क्योंकि टीच को मैंने टीचर में चेंज किया है, टीच को मैंने टीचर में चेंज किया है। अंडरस्टैंड? अगर मैंने कहा एक्टर, एक्ट है, तो एक्ट को मैं लिखता हूं एक्टर। आपने देखा यहाँ पे कि मैंने कहा एक्ट, मैंने कहा एक्ट। अब एक्ट को आप, मैं आपसे बोलूं कि आप सफिक्स यूज करिए इस पे, आप एक्टर लिख दोगे, ठीक है? एक्टिंग लिख दोगे, ठीक है? मैंने कहा एक्ट यहाँ पे है, आपने ओ आर जोड़ा यहाँ पे, ओ आर जोड़ा ना, ओ आर एज अ सफिक्स जोड़ा, तो ये सफिक्स की तरह वर्क करेगा। ओ आर किसकी तरह वर्क करेगा? एक सफिक्स की तरह वर्क करेगा। ओके? ION, TION, कुछ वर्ड्स, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हम क्या सफिक्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये वर्ड्स है। इसके पहले प्रीफिक्स में मैं दिखाया क्या क्या चीजें मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टेट, इसको रेफर्स करता है, प्रोसेस ऑफ स्टेट को रेफर करता है, और समथिंग। एग्जाम्पल में मैंने कहा एक्ट, एक्ट तो मैं बोला एक्शन, एक्ट को मैंने क्या बोला? एक्शन। ओके? ये प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ एक्टिंग। एक्ट है, ION मैंने जोड़ा, जैसे हमने एक्टिंग बोला, मैंने अभी बोला था ना एक्टिंग, ACTING, तो एक्टिंग मैंने क्या, एक्ट में क्या जोड़ा? ING जोड़ा, ING क्या लिखा? हमारा सफिक्स की तरह वर्क किया। ओके? तो आपको देखना, मैंने कहा एक्ट, एक्शन हो जाएगा। डिसाइड, डिसीजन हो जाएगा। मैंने कहा डिसाइड, डिसाइड में सफिक्स जोड़ो, तो क्या हो जाएगा? डिसाइड। तो DECIDE, डिसाइड है। देखो, डिसीजन, ठीक है? तो डिसाइडिंग, डिसीजन मीन्स हो गया, मैंने कहा डिसाइडिंग, DECIDING, डिसाइडिंग, डिसीजन छोड़ दो, डिसाइडिंग। तो हमने कहा डिसाइड, डिसाइड, डिसाइड तो मैंने लिखा ही है, और ING मैंने जोड़ा है, ठीक है? तो डिसाइडिंग हो जाएगा। आप इसे बताओगे सफिक्स क्या है? ING। ITY और TY जोड़ते हैं, डिनोट्स ऑफ क्वालिटी और स्टेट, किस तरीके से दिखाता है? जैसे मैंने कहा रियल, तो रियल को हम क्या कहेंगे? रियलिटी। ओके? द स्टेट ऑफ बीइंग रियल, तो रियल दिखा रहा है मेरा रियलिटी। ओके? तो रियल यहाँ पे तो देखो आधा वर्ड्स आप यहाँ पे आपको रियल ही दिखाई देगा, है? दिखा देगा रियल ही दिखाई, और ITY मैंने ऐड किया है यहाँ पे। ITY वर्क एज अ, तो पहले हम यूज नहीं करेंगे, तो कब? बाद में यूज करते हैं ITY। तो ये क्या, किस किस तरह वर्क हो गया? ये हो गया हमारा उसकी तरह, सफिक्स की तरह। NASS यूज करते हैं, डिनोट्स स्टेट और क्वालिटी। ये क्या दिखाता है? स्टेट और क्वालिटी दिखाता है। स्टेट और क्वालिटी कैसे दिखाता है? स्टेट और क्वालिटी कैसे दिखाता है? स्टेट एंड क्वालिटीज में मैंने कहा काइंड, तो काइंडनेस, ठीक है? क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, काइंड को क्या हो गया? काइंडनेस हो गया, ठीक है? काइंड मीन्स होता है दयालु, काइंडनेस मीन्स ढेर से और ज्यादा दयालुता। एबल, IBLE, ठीक है? दो वर्ड्स यहाँ पे, इंडिकेट्स एबल टू बी, एबल टू बी, मैंने कहा रीड, रीड, तो क्या है? रीडेबल, कैन बी रीड, जिसको पढ़ा जा सके। रीड को हो गया रीडेबल, रीड को क्या हो गया? रीडेबल। ओके? फ्लेक्स को क्या हो गया? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स को फ्लेक्सिबल, एबल टू फ्लेक्स। ओके? रीड को रीडेबल,
फ्लेक्स को फ्लेक्सिबल, इस तरह हम चीजें यूज करते हैं। तो डिनोट फुल ऑफ, फुल ऑफ, तो फुल यहाँ पे है, तो देखना, देखा जॉय, तो जॉयफुल, जॉय को क्या हो गया, जॉयफुल, अंडरस्टैंड, फुल का यूज हम कर दिया यहाँ पे। एग्जाम्पल होम, होमलेस, एल ई डबल एस का यूज किया है इसमें, एल ई डबल एस, होमलेस। अब लेस होम तो नहीं करेंगे ना हम, होमलेस ऐसे कहेंगे। ओ यू एस या आई ओ यू एस इंडिकेट्स फुल ऑफ और हैविंग क्वालिटीज ऑफ। एग्जाम्पल्स में मैंने कहा डेंजर, तो मैंने कहा डेंजरस, डेंजर को मैंने क्या कहा, डेंजरस, तो डेंजर यहाँ पे था, हम डेंजर की जगह ओ यू एस ऐड किया, मैंने क्या यूज किया, ओ यू एस यूज किया। ओके, क्या हो गया, डेंजरस हो गया, हैविंग डेंजर, डेंजर होना। ठीक है, एम्बिशन, तो क्या हमने किया उसका, एम्बिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए एम बी आई टी है, आई ओ यू एस, ठीक है, तो एम्बिशियस और एम्बिशन को मैंने एम्बिशियस में चेंज किया, आई ओ यू एस मैंने ऐड किया। इस तरीके से आपको ध्यान में देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मिंग वर्ब्स, ई एन, एन यूज करते हैं, इंडिकेट्स टू मेक और बीकेम, जैसे मैंने कहा स्ट्रेंथ, तो क्या है, देखो स्ट्रेंथ यहाँ पे था, तो स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी एन हमने क्या, ई एन यूज किया है। ठीक है, टू मेक स्ट्रॉन्ग, आई एफ आई आई जेड डी इंडिकेट्स टू मेक अ कॉज ऑफ बिकॉज, मैंने कहा ब्यूटी, तो ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई बोलते हैं ना, ब्यूटीफाई है, अच्छा हम ब्यूटीफाई आ गया तो ब्यूटीफुल भी देख लो। हाँ, मेक अ ब्यूटीफुल, अच्छा देखो ब्यूटी, मैंने कहा ब्यूटी, और इसमें कहूंगा मैं सफिक्स क्या है, मैं कहूंगा फुल है, टू एल। फुल। ओके, हाँ मॉडर्न, अगर मैं कहा मॉडर्न, तो मॉडर्न, तो मॉडर्न तो मॉडर्न है, इसमें कुछ नहीं, मेरा प्रीफिक्स है ही नहीं, इसको कहोगे सर इसमें प्रीफिक्स नहीं है, इसमें सफिक्स भी नहीं है। लेकिन अगर मैं दे दूं आपको मॉडर्नाइज्ड, आप कहोगे सर ये मॉडर्न वर्ड्स तो हमने सुना है, लेकिन आई जेडी आपने जो लगाया है ये क्या है, एक सफिक्स की तरह वर्क कर रहा है। ओके, इसको आप ध्यान रखना, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सर। फॉर्मिंग एडवर्ब, एंड ये देखेंगे, कुछ अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम बचा हुआ है। ठीक है, अभी इसको हम और करेंगे, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करते हैं कल, क्योंकि आज अभी देखते हैं कुछ टाइम है हमारे पास में क्या, टाइम तो अब फिनिश हो चुका है, दूसरी क्लास का टाइम। ओके, तो हम ये फॉर्मिंग एडवर्ब जो होता है बेटा, चलो बता देते हैं, फॉर्मिंग एडवर्ब जो होता है, कन्वर्ट एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब्स, एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए। एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, तो हम बोलते हैं क्या, प्रोनाउन के बारे में बताते हैं उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव, उनकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब के बारे में बताते हैं। ओके, जैसे वो जंप कर रहा है, तो जंप कैसा कर रहा है, हाई जंप, तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। ओके, तो यहाँ पे क्विक, क्विक मीन्स क्या होता है, जल्दी, लेकिन क्विकली, क्विकली मीन्स होता है उसको जल्दी से वो काम कर रहा है, मैनर, मैनर काम करने का तरीका, हैप्पी, लेकिन हैप्पीली, हैप्पीली मीन्स होता है कोई काम करने का तरीका, इन अ हैप्पी वे, तरीका, अंडरस्टैंड। चेंजिंग टेंसेस जो है ये बेटा हम स्टार्ट करते हैं कल से। ओके, कल संडे है, मैं बोल दे रहा हूँ सर से कि संडे को भी मेरी क्लासेस लगा लें। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा मुझे छुट्टी पे जाना हो सकता है, तो इसी वजह से हम कल इसको जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और कल कंप्लीट भी हो जाएगा ये, थोड़ा बचा हुआ है, कुछ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसमें, और उसके बाद से फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद से जब हम डन होंगे, देन आफ्टर आई विल टेक दिस, आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, और अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू विल रिवाइज ऑल द थिंग्स देन यू विल लर्न। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे किस चीज का, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप 10 मिनट्स ओनली गिव द 10 मिनट्स, आपको सिर्फ 10 मिनट देना है, इसको जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, बस उसको आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करके तभी आप सीख सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ हमेशा, लेकिन आप लोग को पता है, जब मैं पढ़ाने के बाद से जब मैं आपके नंबर्स देखता हूँ, तो मैं मुझे बहुत थोड़ी सी, बहुत अपने आप में मुझे बहुत बुरा फील होता है,
कि इतना पढ़ाने के बाद से अगर नंबर आपके ना आए, तो ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, ओके? क्योंकि एक टीचर को क्या चाहिए? एक टीचर को सिर्फ़ यही चाहिए कि आपका नंबर जो है वो बेहतर हो, रैंक आपका बेहतर हो और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि रैंक आपका हमेशा बेहतर हो, ठीक है? रैंक हमेशा आपका ग्रो करे, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप डाउन जा रहे हो सीधे, ओके? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो बेटा, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बात करते हैं, ओके? थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते Thank you हैं so नेक्स्ट much. क्लासेस में। Good थैंक evening. यू बेटा। गुड इवनिंग। Sir. गुड इवनिंग बेटा।